वेलकम टू नोमैडिक केटी। आज हम आपको ले चलते हैं उस जगह पर जहां इतिहास, अध्यात्म और रहस्य एक साथ मिलते हैं। तो तैयार हो जाइए हमारे साथ इस अद्भुत यात्रा पर। वाराणसी से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर बसा है एक ऐसा स्थल जिसने पूरी दुनिया का इतिहास बदल दिया, सारनाथ। यही वह पवित्र भूमि है जहां भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश दिया था। यहां की निस्तब्धता भी करुणा और शांति का संदेश देती है। सारनाथ, जिसे प्राचीन ग्रंथों में आर्षपत्तन या मृगदय भी कहा गया है, बौद्ध धर्म के लिए अत्यंत पवित्र स्थान है। ईसा पूर्व 528 में बोधगया में ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध ने यहीं अपने 5 शिष्यों को धम्मचक्र प्रवर्तन का पहला उपदेश दिया। यहीं से बौद्ध संघ की शुरुआत हुई और बुद्ध का संदेश पूरी दुनिया में फैलने लगा। समय के साथ सारनाथ एक महान शिक्षा और तीर्थ 7वीं शताब्दी में चीन से एक महान बौद्ध यात्री और विद्वान ह्वेनसांग सारनाथ आए थे। उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत में लिखा कि उस समय सारनाथ में लगभग 30 बड़े मठ और हजारों भिक्षु रहते थे। यहाँ की शिक्षा इतनी प्रसिद्ध थी कि चीन, श्रीलंका, म्यांमार और नेपाल से विद्यार्थी आकर बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करते थे। ह्वेनसांग ने लिखा कि यह भूमि बुद्ध के प्रथम उपदेश के कारण अत्यंत पवित्र मानी जाती थी। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि उस समय स्तूपों और विहारों की भव्यता इतनी अद्भुत थी कि यहां आने वाले हर यात्री पर गहरा प्रभाव पड़ता था। उनकी रचनाओं से हमें सारनाथ के स्वर्णिम अतीत की झलक मिलती है। सम्राट अशोक, जिन्होंने बौद्ध धर्म को जन जन तक पहुंचाया, ने सारनाथ में एक भव्य अशोक स्तंभ स्थापित करवाया। इस स्तंभ पर 4 शेरों की मूर्ति बनी थी जो पीठ से पीठ जोड़कर खड़े हैं। इन्हें सिंह शीर्ष कहा जाता है। आज यही सिंह शीर्ष भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है और इसके नीचे बना धर्म चक्र हमारे राष्ट्रीय ध्वज पर भी अंकित है। यह चक्र धर्म का चक्र कहलाता है, 24 आर्य स्पोक वाला। यह 24 आर्य जीवन के 24 गुणों और कर्तव्यों का प्रतीक है, जैसे साहस, धैर्य, करुणा, न्याय और निष्ठा। अशोक ने इसे धर्म चक्र प्रवर्तन का प्रतीक माना, यानी धर्म का पहिया निरंतर चलता रहे और समाज में न्याय और करुणा बनी रहे। सारनाथ में कई स्तूप बने, जिनमें 2 प्रमुख हैं, धमेक स्तूप और चौखंडी स्तूप। धमेक स्तूप ये सबसे विशाल और प्रमुख स्तूप है, लगभग 43 मीटर ऊंचा और 28 मीटर चौड़ा। माना जाता है कि बुद्ध ने यहीं अपना पहला उपदेश दिया था। गुप्त काल में बना यह स्तूप आज भी बौद्ध श्रद्धालुओं का सबसे बड़ा आकर्षण है। इसके पत्थरों पर बेल बूटों और ज्यामितीय आकृतियों की नक्काशी गुप्तकालीन कला की गवाही देती है। चौखंडी स्तूप यह वह स्थान है जहां बुद्ध से मिलने उनके 5 शिष्य पहुंचे थे। मूल रूप से यह एक छोटा स्तूप था जिसे बाद में मुगल काल में राजा टोडरमल के पुत्र ने बनवाया। बाद में शेरशाह सूरी ने इस पर एक अष्टकोणीय मीनार भी बनवाई। यह स्तूप बुद्ध और उनके शिष्यों के मिलन का प्रतीक है। वाराणसी की पवित्र धरा पर बसा सारनाथ बौद्ध धर्म का प्राचीन और दिव्य स्थल है। यह भगवान बुद्ध ने अपने ज्ञान का पहला उपदेश देकर करुणा और शांति का संदेश दिया। यह जगह आज भी उतनी ही शांत और पवित्र है जितनी 2500 साल पहले थी। सारनाथ का पुराना नाम मृगदय था, जिसका अर्थ है हिरणों का वन। बुद्ध ने अपने पहले प्रवचन के लिए इसी जगह को चुना क्योंकि यहाँ का वातावरण शांत और निर्जन था। यहाँ उन्होंने अपने 5 शिष्यों को 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग समझाया। 4 आर्य सत्य बताते हैं कि दुख है, दुख का कारण है, उसका निवारण संभव है और उसके निवारण का मार्ग है। अष्टांगिक मार्ग यानी सही दृष्टि, सही संकल्प, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति और सही समाधि। यही शिक्षा आगे चलकर पूरी दुनिया में बौद्ध धर्म का आधार बनी। सारनाथ का पुरातत्व संग्रहालय बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ अशोक स्तंभ का वास्तविक शेर शीर्ष सुरक्षित रखा गया है।
इसके अलावा गुप्तकालीन बुद्ध प्रतिमाएं, मूर्तियां और प्राचीन अवशेष देखने को मिलते हैं। आज सारनाथ सिर्फ एक बौद्ध तीर्थ ही नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति और करुणा का प्रतीक बन चुका है। हर साल हजारों विदेशी पर्यटक और बौद्ध श्रद्धालु यहां आते हैं। सारनाथ की मिट्टी में इतिहास की गहराई, कला की सुंदरता और अध्यात्म की शांति समाई है। यहां आकर हर कोई महसूस करता है कि करुणा और अहिंसा ही मानवता का असली धर्म है। इसका नाम पंचायतन मंदिर किस आधार पर पंचायतन मंदिर नाम रखा है? 1 2 3 4 5। हाँ, ये हो सकता है कि बीच का मेन आदमी बैठा है, बाकी 4 लोग बैठे हुए कोने, चारों कोने में। और ये भाई ऐसा लग रहा है जैसे किसी कुएं में सीढ़ी जाती होगी कभी। ये कुएं कहीं गोल गोल लग रहा है और एरिया तो ऐसी लग रही है जैसे कुएं गिरी जा रही है।